हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट वीडियो की स्टोरी वीडियो के अंत में समझ में आएगी क्योंकि ये पूरी वीडियो लूप में बनी हुई है। दो लड़कियां जो करती हैं ड्रग्स का काम, वो ड्रग्स को बेचने के साथ साथ खुद भी उसका सेवन करती हैं। वो ड्रग्स के नशे में इतना लीन हो जाती हैं कि उन्हें पास्ट या फ्यूचर से कोई भी मतलब नहीं होता। उनकी एक और भी बचपन की फ्रेंड थी जो कि कॉलेज के बाद उनसे दूर हो गई थी। उसके पापा ने उसे इतना पैसा कमा कर दिया था, वो इतनी अमीर थी कि वो अगर जिंदगी भर भी अगर ड्रग्स का सेवन करे तो भी उसके पास कुछ नहीं जाएगा। वो लड़की भी हमेशा ड्रग्स के ही नशे में रहती। वो लड़की थोड़ी अजीब सी थी, उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। वो कुछ भी कर सकती थी, मतलब अगर वो कुछ भी करना चाहती तो वो रियल लाइफ में नहीं करती थी, बल्कि उस काम को अपने मन में इमेजिन करके उस काम को पूरा करती थी। क्योंकि उसके दिमाग पर ड्रग्स का इतना असर होता था कि उसे जो भी काम लगता वो उसे ऐसा लगता था कि वो खुद कर रही है, लेकिन वो सब उसका भ्रम होता है। इन दोनों लड़कियों के बॉस ने ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इन्हें कुछ पैकेट्स दिए थे। ये दोनों लड़कियां होटल में जाकर उन पैकेट्स को गिनने लगती हैं, ना जाने कैसे, लेकिन पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी थी कि ड्रग्स की सप्लाई आज शाम को ही होने वाली है। वो लड़कियां जब पैकेट्स गिन रही थी तभी उनको पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस के आ जाने की वजह से वो इतना ज्यादा शॉक हो गई थी कि अपनी टेंशन में वो सब कुछ सामान अपना वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं। वहाँ से भागकर सीधा वो एक ट्रेन में जाकर पहुँचती हैं। तभी उस लड़की के फोन पर उसके बॉस की कॉल आती है। वो लड़की अपने बॉस को पूरी बात बता देती है, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे ड्रग्स के पूरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बॉस को ड्रग्स के पैसे वापस कर सके। तभी दूसरी लड़की कहती है कि अगर हम अपनी बचपन की कॉलेज फ्रेंड के घर जाकर अगर उसके पैसे ले लें तो हम बच सकते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा सनकी है, वो अपने घर में ऐसे किसी को पनाह नहीं दे सकती, भले ही हम उसके कितने भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। लेकिन एक तरीका है, अगर हम उसके साथ बचपन वाला वही गेम खेलें तो अपने घर में हमें जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो उस गेम में इतना खो जाती है कि उसे खुद भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ है और कैसे है और किस हाल में है। अब वो दोनों लड़कियां उसके घर पहुंच जाती हैं और गेम को स्टार्ट कर देती हैं। वो सन की लड़की ऑटोमेटिक ही उस गेम को ज्वाइन कर लेती है बिना किसी भी रूल को जाने। अब वो लड़कियां उसके पैसे चुराने के लिए उसके तिजोरी तक पहुँचती है, लेकिन जब जब वो उसके पैसे चुरा कर भागने की कोशिश करती, वो हर एक गेम उसके गेम का हिस्सा बन जाता। वो लड़कियां जैसे ही पैसे लेकर कार में बैठने की कोशिश करती हैं, तभी वो सन की लड़की उनको डंडे से मार देती है। अगला दिन फिर से स्टार्ट होता है। अब वो लड़कियां अपना अपना काम करने लगती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लड़कियों को डंडे से कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उनके घर एक पुलिस वाला आता है, क्योंकि उसे पता चला था कि वो दोनों लड़कियां इसके ही घर में छुपी हुई हैं। जैसे ही पुलिस वाला गेट के अंदर घुसता है, वो तीनों लड़कियां मिलकर उस पुलिस वाले को मार डालती हैं, लेकिन ना जाने कैसे ये भी एक गेम का हिस्सा ही होता है। अब कहानी को फ्यूचर में दिखाया जाता है। हम देख पा रहे हैं कि तीनों लड़कियां ड्रग्स के नशे में इतनी लीन हैं कि उनको कुछ नहीं पता कि हम कहां पर हैं। मतलब आज तक उन्होंने जो भी किया वो सब उनका एक भ्रम था, उनका एक गेम का हिस्सा था। मतलब ड्रग एक ऐसा नशा है जिसको करने के बाद इंसान अपने रियल लाइफ में कोई भी काम को करना पसंद नहीं करता, वो हर काम अपने इमेजिनेशन में जीता है। उन्होंने जो ड्रग सप्लाई, पुलिस वाले को मारना, वो सब उनका एक भ्रम था, उनका एक गेम का हिस्सा था। वो पुलिस के डर से जिस ट्रेन में जाकर बैठी थी वो भी उनके सामने ही एक खिलौने के तौर पे घूम रही थी, और उन्होंने जिस पुलिस वाले को मारा था वो एक पेंटिंग थी जिसको देखकर वो अपने इमेजिनेशन में जी रही थी। मतलब पीछे का जो भी उन्होंने आज तक किया वो रियल लाइफ में उन्होंने कभी किया ही नहीं, उन्होंने उसको गेम के तौर पर अपने इमेजिनेशन में ही किया। मतलब उनकी पूरी जिंदगी उस नशे वाले गेम में ही फंस गई थी। वो चाह कर भी उस गेम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उस गेम की उनको इतनी इस कदर लत लगी थी। वो गेम एक लूप बन गया था, वो जहाँ पर एंड होता वो दोबारा से वहीं से रीस्टार्ट हो जाता। वो हमेशा ही उस गेम को खेलती रहेंगी। दोस्तों, हम इस वीडियो की मदद से आपको कुछ सिखाना चाहते थे। अगर वीडियो आपको जरा भी समझ में आई हो तो यस, और ना समझ में आई हो तो नो का कमेंट करें।